दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रयागराज महाकुंभ में आज फिर एक हादसे की खबर आई। यह हादसा दरअसल कल हुआ था, लेकिन सूचना आज मिली है। कल यानी 29 तारीख को भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि दो जगह में। एक तो संगम के पास हुआ था, दूसरा नदी के उस पार झूसी की तरफ हुआ था। और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां पे भी कई दर्जन लोगों की जान गई है। वैसे सरकार ने अभी तक मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद का एक बयान वायरल हो गया है और उस बयान ने भारत की राजनीति में तूफान ला दिया। जरा पहले ये बयान सुनिए। लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे। अखाड़ों को स्नान करने के लिए कहा, अखाड़े भी पहले तो उन्होंने मर्माहत होकर के निरस्त कर दिया था कि भाई हम उस राजसी रूप में जैसे हम जाकर के स्नान करते हैं हम नहीं करेंगे। उनके मन की संवेदना प्रकट हो रही थी ना उन मृतात्माओं के लिए। सुना आपने, स्वामी अमृतेश्वरानंद स्वरूपाचार्य बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हम लोगों से झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मौत की खबर छुपाई। अगर श्रद्धालुओं की मौत की खबर पता होती तो कल मैं उपवास करता और मैं कल स्नान नहीं करता। ये बयान वायरल हो गया क्योंकि जिस सनातन के सबसे बड़े जिस सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक बनते हैं योगी आदित्यनाथ, और उनकी टीम तो यही बताती है कि इस वक्त योगी की एक टीम है जो लगातार ये प्रचारित करती है कि वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े समर्थक, कट्टर समर्थक है और वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार। उनके लोग तो ट्विटर पे भी दावा करते हैं कि लोकप्रियता के मामले में उन्होंने नरेंद्र मोदी तक को पीछे छोड़ दिया। उसी हिंदू हृदय सम्राट ने क्यों झूठ बोला, क्यों शंकराचार्यों से, हमारे हमारे शंकराचार्यों से, विभिन्न अखाड़ों के महंतों से क्यों झूठ बोला कि हादसे में कोई जान नहीं। अब ये बयान वायरल हो गया, सब जगह पूरी दुनिया में इस वीडियो को अब तक ट्विटर और के माध्यम से कई करोड़ लोग देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत दुखी, कल के हादसे के बाद से बहुत दुखी। उसके बाद पहला तो उनको बुरा ये लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मौत के आंकड़े जारी नहीं किए और उधर इंटरनेशनल वेबसाइट, इंटरनेशनल मीडिया हाउस, CNN इंटरनेशनल, BBC, सबने खबरें चला दी कि महाकुंभ में हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई और सरकार लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं कर रही है। पूरे 16 घंटे बाद योगी जी ने आंकड़े सार्वजनिक कराए। घटना होती है 1:30 से 2 बजे के बीच में सुबह, और शाम को 6:30-7 बजे, मतलब घटना के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार आधिकारिक आंकड़े जारी करती है। इससे पूरी दुनिया में भारत की इमेज खराब हुई है। लेकिन स्वामी अवधेश्वरानंद के स्वरूपानंद सरस्वती का बयान कि मुख्यमंत्री ने हमसे झूठ बोला है, ये बयान, और इनको हटा देना चाहिए, इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मोदी शाह से अपील की और नड्डा से अपील की है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाते हैं तो अभी और नुकसान होगा। इन सब घटनाओं के बीच सुनने में आ रहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। 5 फरवरी को अब वो गंगा संगम में स्नान करने नहीं आ रहे हैं। सोच लीजिए, जिस महाकुंभ में आयोजन के लिए
नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोल दिया। कई हजार करोड़ रुपए की मदद की गई, पैसे भेजे गए यूपी सरकार को कि अब ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन करेगी। और सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के दिन ये दुर्घटना होती है। पहले खबर आती कि एक जगह भगदड़ मची, फिर घटना के अगले दिन खबर आती कि भगदड़ तो बेसिकली एक जगह और भी मची। अभी तक जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें मौत के आंकड़े कुछ और है। सरकार अभी तक सिर्फ 30 मौतें कबूल कर रही है। अभी तक मृतकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हजारों लोग अपने परिजनों को प्रयागराज में ढूंढ रहे हैं। तमाम स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग अपने परिजनों के बारे में पूछ रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है। प्रयागराज आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। लंबा जाम लगा हुआ है। एक वीडियो है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का जो दुबई से आया है, जरा सुनिए, उसकी पीड़ा सुनिए। वो जिस बस से जा रहा है, 170 लोग आए थे। वो लोग 8 घंटे से लखनऊ से प्रयागराज हाईवे पे फंसे हुए थे। जरा सुनिए उनकी पीड़ा। We are here from Dubai. We are supposed to go back to Delhi. Now 36 hours almost we are stuck and 24 hours clearly on the road. That we can't go this side, we can't go that side. There are probably 170 people with us, but I see 10,000 people stuck. I mean, at least they could have opened the road or a traffic police to control so that people don't suffer. We have no toilets, we have no food. People are sick here. If somebody dies, who will be responsible? I would really request anybody who is watching this video, please go viral and help us. We are stuck at Potari something village. It's on the way from Prayagraj to the Kanpur highway. I would really request, you can look at all these people, show the video. There are 10,000 buses here, approximately. 10,000 buses. I want attention, please. And we are human. We are not animals. It's literally like animal life for 36 hours. And we were so happy to come to India celebrating the Kumbh. And now almost like I got cough. I have a virus here or attack already. I have no medicine. And I'm so energy-less getting now. No food. Please help us. And I've heard, so there are some people who are sick and don't have medicines. People Yes, are no falling medicine. short of medicine. Yes. You can look at the big queues of vehicles that एक वीडियो और वायरल हुआ, जरा उसको देख लीजिए आप। ये कब का है क्लियर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल है कि भीड़ किस तरह से भाग रही है। क्राउड मैनेजमेंट में योगी सरकार प्रयागराज के कुंभ में बुरी तरह से फेल हुई। एक और चौंकाने वाली खबर आई है कि कई विदेशी विश्वविद्यालय से रिसर्च स्कॉलर्स आए थे कुंभ का मैनेजमेंट पे रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए। उनमें से कईयों ने कल की घटना के बाद प्रयागराज छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसमें से कई वापस चले गए। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशासन ने उनको रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो चले गए। उपराष्ट्रपति ने अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया 1 फरवरी को। 5 फरवरी को संभवतः नरेंद्र मोदी प्रयागराज नहीं आ रहे हैं। 50 देशों के राजदूत आने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। आप सोचिए, कुंभ का आयोजन शुरू होता है 13 जनवरी से, इसको चलना था 26 फरवरी तक। टोटल 45 दिन का आयोजन था। योगी आदित्यनाथ ने हर सभा पे, हर मंच से बड़े बड़े वादे किए थे कि वैसे तो 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, लेकिन हमने व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की बना रखी है। और पहले ही सबसे बड़े स्नान जो था शाही मौनी अमावस्या का, जो सबसे बड़ा शाही स्नान था, उसी दिन हादसा हो जाता है। और सुबह 3 बजे के करीब हादसा होता है और योगी सरकार का पूरा सिस्टम घटना को की खबर मीडिया बनाने पर इससे दबाने लग जाती है। 16 घंटे तक मौत के आंकड़े छुपाए गए। छीछालेदर हो गई पूरी दुनिया में भारत की। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की छीछालेदर हो रही है। बड़े बड़े दावे,
10,000 करोड़ खर्चा किया, ये बोलते थे। ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन होगा कि दुनिया देखेगी। और अब बड़े बड़े लोगों ने फिलहाल अपने प्रयागराज के दौरे को रद्द कर दिया। जो रिसर्च स्कॉलर बुलाए गए थे कुंभ का मैनेजमेंट देखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के, उनमें से कई आज वापस चले गए। परिस्थितियां पूरी तरह से योगी के विपरीत हो गई है। और खासकर मैं फिर से कहूंगा, स्वामी अमृतेश्वरानंद का एक बयान कि मुख्यमंत्री ने हम लोगों से मौत की खबर छुपाई, हम लोग से झूठ बोला, तब भी हम लोग स्नान करने के लिए राजी हुए, क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर किसी की मौत हो जाती तो सूतक हो जाता है। उस दिन महात्मा लोग, क्योंकि महात्माओं के लिए जो कुंभ में आए थे सब उनके परिवार के हिस्से थे, तो वो भोजन नहीं करते। और सूतक में तो गंगा स्नान भी संभवतः नहीं होता है, संगम के स्नान भी। इसको लेके बड़ी नाराजगी जताई, जो मैंने बताया। खैर, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा ट्वीट किया है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ट्वीट लग चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों को राहत देने के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव, भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलने और भंडारे के आयोजन की अपील की जाए जनता से। सरकार तो कर नहीं सकती है। प्रदेश भर के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को, स्वयंसेवी लोगों को दोपहिया वाहनों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। महाकुंभ के आसपास प्रदेश भर में मीलों तक फंसे वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, दवाओं की दुकानों को दिन रात खोलने की अनुमति दी जाए। लोगों को कपड़े और कंबल दिए जाए। जहां हजारों करोड़ रुपए प्रचार और दुर्घटना की खबर दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है। वैसे ये बयान है, जरा मैं चाहूंगा कि आप अमृतेश्वरानंद जी का बयान दोबारा सुन। लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर इसी बीच में खबर और भी आई कि मोदी और शाह ने अब केशव मौर्य को आगे किया है कि आप, चूंकि केशव मौर्य विश्व हिंदू परिषद में पहले थे, 35 सालों से कुंभ के लिए के आयोजन में हमेशा जुड़े रहे, विश्व हिंदू परिषद जो जुड़े हुए थे, साधु महात्माओं के लिए तमाम व्यवस्था कराने में उनके सीधे संपर्क हैं। अमृतेश्वरानंद के बयान के बाद जो साधु महात्माओं का असंतोष को महसूस किया है योगी नरेंद्र मोदी ने, उनको दूर करने के लिए केशव जी को जिम्मेदारी दी गई कि प्रयागराज में, चूंकि आप प्रयागराज के हैं भी, तो साधु महात्माओं को की नाराजगी दूर करने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि व्यवस्थाएं वहां पे सामान्य हो पाए। योगी जी को जिस अधिकारी ने भी ये सलाह दी थी कि वो मौत के आंकड़े सार्वजनिक न करें, उसने दरअसल योगी जी का बड़ा राजनीतिक नुकसान कर दिया है। खैर, अभी फिलहाल जो दृश्य आ रहे हैं प्रयागराज से, आज दिन में वहां आग भी लग गई थी, कई टेंटों में आग लगी है। स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि उस एरिया में हम लोग को जाने नहीं दिया गया है। ये बोला गया कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। करीबन 18 से 20 टेंट जल के राख हो गए। खैर, वो दिन का मामला था तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो जिस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया में प्रचार किया गया था कि ऐसा ऐतिहासिक आयोजन कभी नहीं होगा, और ये जो दावा किया जा रहा था कि 144 साल बाद ऐसे एकदम ऐसे नक्षत्र हुए हैं, 144 साल बाद ये संजोग आया है, ये सारे दावे भी लगता फर्जी थे। क्योंकि अगर दुर्लभ संजोग था तो फिर हादसों में इतने लोगों की जान क्यों गई।
धन्यवाद।